का हमारे क्लास पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का 54 नंबर सवाल से सवालों को हल करेंगे। सवाल इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले हम लोग एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि यदि कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5। यहाँ कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोसेक ए और कॉट ए को जोड़ा गया तो जोड़ने के बाद वो बराबर 5 आया। तब हम लोग को बताना है कि cos A का मान ज्ञात करें, यानी cos A का मान हम लोग को निकाल के दिखाना है। अगर कितना होगा cos A का मान, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां दिया हुआ है कोसेक A प्लस कॉट A बराबर 5। इतना मान हम लोग को यहां दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोसेक ए बराबर 5 और उसको इस बार भेजेंगे, यानी प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। ये होगा कॉट ए। और अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी और इधर भी वर्ग मतलब स्क्वायर करना है। तो ये कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और इसमें भी अगर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम उसको तोड़ देंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसमें a हम लोग का 5 है और b क्या है, कॉट a है। तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा 25 और 2ab, 2 ये तो फॉर्मूला का है, और ab, a हमारा ये है और b ये है, माइनस तो 5 दूनी 10 कॉट ए हो जाएगा, ये हो गया। और प्लस हम लोग का ये बी है, ये होगा कॉट स्क्वायर ए, ये हम लोग का हो गया। तो ये होगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 25 माइनस 10 कॉट ए प्लस, अब देखो कॉट स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यदि यहां से यदि कॉट स्क्वायर ए का यदि हम लोग मान निकालेंगे तो ये कॉट उस पार जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, और ये होगा कोसेक स्क्वायर ए, और ये एक प्लस में है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, और ये होगा कॉट स्क्वायर ए। मतलब कॉट स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए है और यहाँ भी प्लस में कोसेक स्क्वायर ए है, और बराबर की उस पार है और इस पार, तो हम इसको यहाँ काट सकते हैं, जो मिलेगा उसको काट देना है। अब देखो इधर ये माइनस में 10 कॉट ए है, तो हम इसको प्लस में लाएंगे तो ये होगा 10 कॉट ए, और 25 से ये, और यहाँ माइनस 1 है तो ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, यानी 25 में घटेगा तो ये बचेगा 24। और इसलिए यहाँ अगर कॉट ए का मान अगर निकालना चाहें तो ये 24, और यहाँ गुना में है तो 10 बटे में नीचे आ जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको काटें तो 2 से 5 बार में कटेगा और 2 से 12 बार में कटेगा, तो ये हो गया 12/5। मतलब ये कॉट ए का अनुपात हम लोग को मिल गया 12/5। तो कॉट ए का अनुपात होता है b अपॉन p, ये कॉट का अनुपात होता है b अपॉन p। अब हम लोग को यहां से निकालना है, b भी है और p भी है, तो हम लोग क्या निकालना है, h हम लोग को निकालना है, h। तो h का फॉर्मूला होता है यहाँ h बराबर होगा रूट अंडर p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हम लोग को सेट कर देंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इस फॉर्मूला में अगर हम सेट करेंगे p 5 का स्क्वायर होगा और प्लस b 12 का स्क्वायर,
तो होगा 25 और प्लस 12 करेंगे तो 12 144 से। यदि इसको हम जोड़ेंगे 5 4 9 4 2 6 1 यानी 169 होगा। 169 और 169 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 13। ये हम लोग का 13 वर्गमूल निकल जाएगा, यानी पी कितना है 13 है। और हम लोग से पूछा क्या है cos A। cos A का मान हम लोग को बताना है, फिर cos A का मान कितना होगा। इसलिए cos A बराबर, cos A का अनुपात हम लोग को क्या पता है B अपॉन H, B अपॉन H होता है। तो ये हो जाएगा मान, B का मान कितना है 12, B का मान 12 है और H हम लोग कितना निकाला अभी 13। और इस तरह से हम लोग को cos A का मान पता चल गया। तो यही हम लोग का आंसर होगा 12/13।